हे एवरीबॉडी, आज की जो ये वाली वीडियो है ये यूडाइस के बारे में है। इस वाले टाइम पे यूडाइस पे स्टूडेंट डाटा वैलिडेशन और अपडेशन चल रहा है, तो उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्या है, आपने फ़ाइल जो है एक्सेल फाइल रिसीव की होगी इस वाले टाइम पे, तो आपने उसी एक्सेल फाइल पे काम करना है। जो स्टूडेंट का डाटा है उसको वैलिडेट करना है और अपडेट करना है। तो उसके लिए क्या, जैसे मेरे पास ये फ़ाइल एक्सेल की फ़ाइल आई थी, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक्सेल से आपने इसको ओपन करना है, WPS से नहीं खुल रहा है शायद। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एप्लीकेशन वही यूज़ करें। तो जैसे मैंने एक्सेल से खोला इस तरह से, यहाँ पे मेरे पास ये फ़ाइल आ रही है, पूरी कंप्लीट फ़ाइल है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे कॉलम्स हैं, जैसे पहला कॉलम है ये क्या है, बच्चे का स्टूडेंट का यूनिक आईडी ये दिखाएगा आपको। देन बी कॉलम है बच्चे का नाम, सी कॉलम है मिडिल नेम बच्चे का, और डी कॉलम है यहाँ पे लास्ट नेम बच्चे का, और जी कॉलम है यहाँ पे स्कूल का यूडाइस कोड। तो आपने क्या मेक श्योर करना है कि इस फाइल में जो है सिर्फ आप ही का यूडाइस कोड दिखे, यानी कि आप ही का स्कूल तभी यहाँ पे होगा। अब इसके लिए क्या करना है, अगर ये कंप्लीट फाइल होगी, बाकी स्कूल भी इसमें होंगे, तो आपने वो पहले हटाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़िल्टर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे हम फ़िल्टर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग। इस पे तो नहीं जाना है, आपने सीधा स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपका जो स्कूल का यूडाइस कोड है आप वहीं पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपका स्कूल का यूडाइस कोड 106 है, आप सिर्फ वहीं पे टिक रखेंगे, तो 109 से आप टिक हटाएंगे ताकि आपका जो स्कूल है वो फ़िल्टर आउट हो जाए। तो जैसे मैंने 106 पे किया, तो इस तरह से यहाँ पे जो है सिर्फ 106 का डाटा आएगा। 106 जो स्कूल होगा जिसका यूडाइस कोड होगा उसी का सिर्फ डाटा आएगा यहाँ पे इस तरह से। देन दोबारा इसको करते हैं क्लिक। जैसे मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया, तो जैसे मेरा स्कूल जो है, मान लीजिए यूडाइस कोड वहाँ पे लास्ट पे 109 है, तो मैंने 106 से जो है टिक हटा दिया, सिर्फ 109 पे मैं टिक रखूँगा। तो आप मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे जो टिक है और किसी भी यूडाइस कोड के ऊपर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे टिक है, सिर्फ यहाँ पे 109 के ऊपर टिक है, ताकि जो 109 वाला स्कूल है वो फ़िल्टर आउट होके आए। तो देखिए यहाँ पे 109 जो है हमारे पास आ गया अब। तो इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम क्या है, यहाँ पे यूनिक आईडी क्या है और स्टूडेंट का नेम क्या है। ये पहला वाला हमारा बच्चा है, तो इसकी हम देखेंगे आगे जाके यहाँ पे क्लास, ये इसके 11th क्लास दिखा रहा है इस वाला टाइम पे। मान लीजिए ये वाला जो स्कूल है हमारे पास ये हाई स्कूल है। अगर हाई स्कूल है तो ये 11th में दिखा रहा है, यानी कि ये जो बच्चा है ये इस स्कूल से, हाई स्कूल से निकल गया और दूसरे स्कूल में इस वाला टाइम पे पढ़ रहा है। तो हम आगे जाके क्या करना है, पहला हमारा काम था कि जी पे अपने अपना स्कूल जो फ़िल्टर आउट किया। उसके बाद जो सारा काम है वो कहाँ पे करना है हमने, आगे जाके यहाँ पे जेड से आगे हमने एंट्री करनी है, ए में यहाँ पे एंट्री करनी है। तो जो पहला वाला कॉलम है यहाँ पे बच्चे का, वो ये वाला था बच्चा, और ये इसका ये यहाँ पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से ये एरो जैसे दिखा रहा है नीचे के लिए। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास 4 ऑप्शन बाहर आते हैं। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो डाटा इज़ वैलिड। अगर ये वाला बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और इसका डाटा ठीक है, तो आप पहला वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करोगे, डाटा इज़ वैलिड। मान लीजिए इस बच्चे ने जो है स्कूल छोड़ दिया, किसी भी स्कूल में इसने एडमिशन नहीं ली है, तो उस वाले केस में आप क्या एंट्री करोगे, ड्रॉप्ड ऑफ, ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो तीसरा केस है फेल्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर ये 10th में ही रह गया तो फिर क्या आप दिखाओगे, फेल्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। या 8th के बोर्ड में रह गया तो उस केस में भी आप दिखाओगे फेल्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। और चौथा केस है हमारे पास मूव टू अनदर स्कूल। तो ये वाला बच्चा जैसे हमें दिखा रहा था ये 11th में है, लेकिन ये हाई स्कूल है। तो यानी कि 10th में पिछले साल यहाँ पे था, लेकिन इस साल ये पास आउट होके कहाँ चला गया है, दूसरे स्कूल में चला गया है। तो उस वाले केस में हमने क्या करना है, मूव टू अनदर स्कूल हमने करना है। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मूव टू अनदर स्कूल। फिर यहाँ पे A B में हमने क्या एंट्री करनी है, किस स्कूल में चला गया है। तो जैसे मान लीजिए मैंने हायर सेकेंडरी समथिंग ABC में यहाँ पे एंट्री कर दी, तो वो भी दिखाना है आगे कि AC में भी एंट्री करनी है उस वाले केस में कि यूडाइस कोड क्या है स्टूडेंट का, उस स्कूल का जहाँ पे स्कूल यूडाइस कोड इन विच द स्टूडेंट मूड। तो ये 11th वाला जो बच्चा है किस स्कूल में गया उसका नाम भी रखना है। देन आगे स्टूडेंट का यहाँ पे हमने क्या डालना है, ये स्कूल का यूडाइस कोड भी डालना है जिस स्कूल में वो चला गया। और AD में भी हमने एंट्री करनी है, क्या एंट्री करनी है, लेकिन उस वाले केस में स्ट्रीम ऑफ द स्टूडेंट फॉर द क्लास 11th एंड 12th आनी। अगर यहाँ पे क्लास आपकी यहाँ पे बच्चे की दिखा रहा है क्या, 11th दिखा रहा है या 12th दिखा रहा है, तो उस वाले केस में आपने क्या करना है, हम क्लास पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये इस बच्चे की क्लास हमारे पास यहाँ पे ये 11th दिखा रहा है, तो इस वाले बच्चे का हमने स्ट्रीम भी डालना है।
अगर आगे यहाँ पे देखते हैं हम नीचे थोड़ा, ये भी 11th का बच्चा है, तो इस वाले केस में अपने में स्ट्रीम डालना है। बेशक ही आपके स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में चला गया, आपके पास कंटेक्ट होगा तो आप इनसे कंटेक्ट करेंगे, तो कंटेक्ट तो करना ही है कि कौन से स्कूल में चले गए हैं, स्कूल का यूडाइस कोड क्या है, और साथ में आपने स्ट्रीम भी डालना है। सिर्फ 11-12 के जो बच्चे हैं उनके केस के लिए आपने जो है स्ट्रीम भी यहाँ पे डालना है। तो यही चीज़ करना है आपने, 1 बाय 1 करते जाना है। जितनी भी आपकी ये फाइल होगी, जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे, तो हर किसी स्टूडेंट का जो डाटा है वो वैलिडेट करना है और अपडेट करना है। फिर इसी तरह से हम दूसरे स्टूडेंट का भी देखेंगे, तो उस वाले केस में भी हमने क्या करना है, यही ऑप्शन इस तरह से चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, जो 4th वाला ऑप्शन है मूव टू अनदर स्कूल, उसी वाले केस में ए बी में एंट्री होगी कि किस स्कूल में चला गया, और ए सी में भी एंट्री होगी कि कहाँ चला गया, उसका यूडाइस कोड क्या है, जिस स्कूल में चला गया। लेकिन अगर केस ऐसा है, हमारे पास पहला केस है, मान लीजिए कि डाटा वैलिड है इसका, इसी स्कूल में पढ़ रहा है, उस वाले टाइम पे आपने सिर्फ यहीं पे एंट्री करनी है। उस वाले टाइम पे ए बी में कोई एंट्री नहीं होगी, ए सी में कोई एंट्री नहीं होगी, ए डी में कोई एंट्री नहीं होगी। ए डी में सिर्फ एंट्री कब होगी, देखिए यहाँ पे ए डी में एंट्री तब होगी जब बच्चा 11th-12th क्लास यहाँ पे शो कर रहा है। तो उस वाले केस में हमने स्ट्रीम दिखाना है, चाहे ये आप ही के स्कूल में पढ़ रहा है या दूसरे स्कूल में चला गया हो, लेकिन आपने यहाँ पर स्ट्रीम दिखाना है। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है ड्रॉप्ड ऑफ। मान लीजिए बच्चे ने अब छोड़ दिया, वो किसी भी स्कूल में एडमिट नहीं है, तो उस वाले केस में आप ड्रॉप्ड ऑफ ऑप्शन चूज़ करोगे, तो खाली यहीं पे एंट्री होगी, ए बी में भी नहीं होगी और ए सी में भी एंट्री नहीं होगी। फिर उसी तरह से मान लीजिए ये जो नेक्स्ट वाला बच्चा है, ये 8th में फ़ेल हो गया या 10th में फ़ेल हो गया, अब ये प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहा है, तो उस वाले केस में आप करोगे 3rd वाला ऑप्शन सेलेक्ट, फेल्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उस वाले केस में भी सिर्फ यहीं पे एंट्री होगी। लेकिन सिर्फ जो 4th वाला ऑप्शन है मूव टू अनदर स्कूल, उस वाले केस में आपने एंट्री कहाँ पे करनी है कि वो किस स्कूल में चला गया, स्कूल का नेम और स्कूल का यूडाइस कोड जिस स्कूल में वो चला गया, बस आपने ये करना है। और एक चीज़ याद रखना है ये कि जो 11-12 के बच्चे हैं उनके केस में आप जो से वो स्ट्रीम भी ज़रूर डालोगे कि किस स्ट्रीम में है, आर्ट्स में है या मेडिकल में, जो भी स्ट्रीम है। थैंक यू।